दरिद्र नारायणों को मिठाई नहीं खिलाई तो फिर क्या दिवाली मनाई? ये फॉर्मूला ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने सभी साधकों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। कुछ वर्ष पहले तक लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू अपने कुछ साधकों की टीम को लेकर समूचे देश में घूम घूम कर दरिद्र नारायणों के बीच जाकर दिवाली की शुभकामनाएं दिया करते थे। दरिद्र नारायणों व आदिवासी लोगों के लिए भंडारों की व्यवस्था भी की जाती थी। उन्हें जीवनोपयोगी वस्तुएं, कपड़े, बर्तन, अनाज, मिठाइयां आदि देकर भगवान नाम जप करवाया जाता था। भोजन प्रसादी ग्रहण करवाकर उन्हें दिवाली मनाने का महत्व व कारण समझा दिया जाता था। दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ उन्हें दक्षिणा आदि देकर विदा किया जाता था। ये तरीका था संत श्री आशाराम जी बापू का हर वर्ष दिवाली मनाने का। मगर कुछ षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्रों का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि संत श्री आशाराम जी बापू को 31 अगस्त 2013 को जेल जाना पड़ा और तभी से बापूजी की प्रेरणा से चल रही हजारों समितियां व सैकड़ों आश्रम व करोड़ों साधकों ने दरिद्र नारायणों के बीच जाकर दिवाली मनाने का बापूजी का फॉर्मूला आत्मसात कर लिया और हर साल इन दरिद्र नारायणों की दिवाली यूं ही धूमधाम से मनती रही। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण बहुत कुछ बदल गया था। योग वेदांत सेवा समितियों के सामने भी अब एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी। इस साल इस महामारी से हम थोड़ा असमझ में आ गए थे कि क्या होगा इस साल, कैसे होगा, हम भंडारे कैसे करेंगे। फिर बापूजी की आज्ञा आ गई कि भाई हमारी दिवाली हो रही है तो उनकी क्यों रह जाए। सब ने मिल के फिर हमने डिसाइड किया कि इसी भंडारों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के और जो भी सरकारी नीति नियम है उनको ध्यान में रखते हुए बापूजी की कृपा से हम भंडारे कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण बड़े बड़े दिवाली भंडारे तो आयोजित नहीं किए गए, लेकिन छोटे छोटे भंडारे इतने सारे हुए कि दिवाली भंडारों का रिकॉर्ड ही देखने लायक था। सभी भंडारों को तो हम अपने कैमरों में कैद नहीं कर पाए, लेकिन कुछ भंडारों की झलक हम अपने कैमरों में लेकर आए हैं। आइए देखते हैं एक झलक। सबसे पहले चलते हैं गुजरात के अरवल्ली जिले के मेघरज तहसील के भेमापुर गांव में, जहां दरिद्र नारायणों को दिवाली की शुभकामनाएं देने की तैयारी चल रही है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी की प्रेरणा से पिछले कई वर्षों से दरिद्र नारायण में दीपावली पर भंडारे की सेवा जो शुरू हुई है वो सेवा आज भी अविरत चालू है। मेघरज से 15 किलोमीटर आगे भीमा गांव करके जगह है और कल एक दूसरी जगह, 2 जगह पर अहमदाबाद और गांधीनगर और आसपास की समितियों ने ये तय किया कि इस बार दिवाली इस जगह मनाई जाएगी। बहनों के लिए साड़ी है, टॉवेल है, अनाज है, खजूर इस सीज़न में बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक, तो खजूर है और राशन, जूते चप्पल है, कम्बल है, ये सब वस्तुएं दी जाती है। पूरा किट बना के इनको दिया जाता है। चावल, चीनी आदि के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं, कंबल सहेजे जा रहे हैं और भोजन प्रसादी व शीरा बनाया जा रहा है ताकि आसपास के इलाकों के आदिवासियों व दरिद्र नारायणों को दिवाली की भेंट व शुभकामनाएं दी जा सके। जब ये लोग यहाँ इकट्ठा होने लगे तो इन्हें योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से मास्क दिया गया, हाथों को सैनिटाइज किया गया और फिर सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इन दरिद्र नारायणों को सोशल डिस्टेंसिंग यानी थोड़ी दूरी रखते हुए बैठने को कहा गया। उसके बाद
हरि नाम का गुणगान करवाया। कई ऐसे विस्तार हैं जहाँ पर लोगों को खाने पीने की तकलीफ़ है। दिवाली मनाना तो दूर, पर रोज़ की जो रोटी कमानी होती है उसमें भी उनको दिक्कत होती है। तो ऐसी जगह पर गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ पे भंडारे हो रहे हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे पिताजी वगैरह हमको ऐसी जगह पर जहाँ पे ऐसी सेवाएं होती हैं वहाँ ले जाया करते थे। तब इतनी समझ नहीं थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए तब पता चला कि वास्तविक जो देश की समस्याएं हैं वो संतों के द्वारा उसका निराकरण होता है। और फिर इन्हें दिवाली की भेंट सौंपी गई। फिर इन्हें धन लक्ष्मी का प्रतीक कुछ दक्षिणा भेंट दी गई। सब कुछ इतने व्यवस्थित तरीके से हो रहा था मानो बापू साक्षात यहाँ मौजूद हो। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आसाराम बापू आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कोई न कोई स्वरूप हमारे बीच में है और उनके ही आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। मुझे बहुत बढ़िया लगा। इधर के जो गरीब परिवार है उनको ये राशन के किट मिल रहे, कंबल मिल रहे, तो ये ठंड की सीजन में उनको बढ़िया काम लगेगा। सभी दरिद्र नारायणों ने उपहार पाकर बापूजी और बापूजी के प्यारों का आभार व्यक्त किया। कुछ बोल पाए, कुछ सिर्फ मुस्कुराए, तो कुछ की आंखों की चमक ने सब कुछ कह दिया था। पूज्य बापू आसाराम जी के आश्रम द्वारा आयोजित किया गया जो भंडारा था उसमें से अरवली जिला और उसमें महिसागर जिला का लोग, ये गरीब इंसान भी यहाँ के भंडारे का लाभ लिया। यहाँ पे 200 के करीब गाड़ी और 700 जैसी किट यहाँ आश्रम द्वारा आयोजित किया हुआ भंडारा में दी गई है और गरीब लोग खूब लाभान्वित होके यहाँ से गए हैं। बापूजी के प्यारे सेवाधारियों की टीम यहाँ भंडारा पूरा करके अब निकल पड़ी है दूसरी जगह। अरवली जिले के ही मेघरज तहसील के अंतर्गत आने वाले ढीमड़ा गांव में यहां भी संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से चल रही योग वेदांत सेवा समिति ट्रकों में सामान भर भर कर लाई और सबसे पहले यहां देश के भावी कर्णधार इन बच्चों को हमारी संस्कृति की महानता का अनुभव करवाया। इन सभी को ओमकार गुंजन की महिमा समझाई। बताया ने एवी ओमकार गुंजन तो करवानो। और तुलसी के पत्तों के सेवन का महत्व समझाया और सूर्य उपासना व सूर्य अर्घ्य देने का क्या लाभ है इन्हें ये भी बखूबी समझाया गया। और फिर इन सभी को पेट भर के भोजन प्रसादी परोसी गई। फिर इन्हें जीवनोपयोगी वस्तुओं के पोटले दिए गए तथा बर्तन आदि दिए गए।
सभी को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से कुछ दक्षिणा भी दी गई और सर्दी से बचने के लिए इन्हें कंबल भी भेंट में दिए गए। इस बार विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता इस दिवाली भंडारे के आयोजन का हिस्सा बने थे। उनके अनुभव भी गजब के रहे। बापूजी के साधक लोगों के अंदर समाज के प्रति, देश के प्रति अच्छी भावना निर्माण कर रहे हैं, समाज को सुसंस्कृत कर रहे हैं। समाज निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण का कार्य ये जो साधक गण कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद है। सभी दरिद्र नारायण अपने सरों पर दिवाली भेंट में मिले पोटले लिए जा रहे थे, तो सभी को तसल्ली थी कि ये दिवाली भी हर बार की दिवाली की तरह अच्छी ही मनेगी। आखिरकार संत श्री आशाराम जी बापू है तो फिर क्या गम है। व्यसन छोड़ायो અને સારું જ્ઞાન કરાવે। आज हमारे स्कूल में संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा भंडारा का कार्यक्रम हुआ। यहाँ के आजू बाजू के 30 गांव के लोगों को जीवन जरूरी चीज़ वस्तुएं जैसे कि राशन, बर्तन में गड़ा था और कंबल भी दिए गए और साथ में लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से परिचित करवाया। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हर साल होने चाहिए और इस गांव में तो मेरे ख्याल से पहले कभी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था। इसी तरह सूरत आश्रम व सूरत की योग वेदांत सेवा समिति के सेवादारों ने भी दिवाली के उपलक्ष्य में भंडारा किया, जिसमें बहुत से गरीब बच्चे व सैकड़ों दरिद्र नारायणों को दिवाली भेंटों का लाभ मिला। डांग जिले के आहवा तालुका के वोरखल में भी सूरत की योग वेदांत सेवा समिति व बापूजी के कई सेवादारों ने यहाँ दिवाली भंडारों का आयोजन किया। डांग जिले के आहवा तालुका के गाय खास में भी सूरत के योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ व सूरत आश्रम के सेवाधारियों द्वारा दिवाली भंडारा चलाया गया। ये स्वादिष्ट सब्जी तरकारी बापूजी के प्यारों द्वारा तैयार की जा रही है, क्योंकि डांग जिले के खोखरी के इलाकों के दरिद्र नारायणों को परोसा जा सके। और ये डांग जिले का ही मूल चौड़ इलाका है। यहाँ भी दरिद्र नारायणों को बापूजी के प्यारों ने दिवाली भेंट में कई उपहार प्रदान किए। बाड़मेर में भी गरीब गुरबों को बापूजी के प्यारों ने दिवाली उपहार भेंट किए। फरीदाबाद व दिल्ली एनसीआर में तो दिवाली भंडारे का रूप ही निराला रहा और दिवाली भेंट में उपहारों का पोटला कुछ ज्यादा बड़ा हो गया था। उपहार पाकर इन्होंने आभार भी व्यक्त किया, कुछ इस तरह। ये बहुत अच्छा हुआ गरीबों के लिए। इतना बड़ा जब से लॉकडाउन हुआ तो बापू की तरफ से पाली में बहुत सहयोग गरीबों के पास हुआ। एक 2 महीना पहले 4 बार आए थे बापूजी के बांटने। अब ये भी आए, बहुत बड़ी 500-600 आदमी को दिया गया। अब बहुत गरीबों को बहुत अच्छा काम किया। दिवाली उपहार पाकर जितनी प्रसन्नता इन गरीबों को हुई, उससे कहीं ज्यादा खुशी बापूजी के प्यारों को हुई। आज करोलबाग आश्रम और फरीदाबाद आश्रम के द्वारा यहाँ पर इस दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी भी झुग्गी जैसे मकान है, कच्चे मकान है, गोबर का लीपड़ हुआ है, ऐसी जगह पर कोई पहुँचता नहीं। लेकिन बापूजी की प्रेरणा से आज यहाँ हम लोग आए। इतना सारा सामान उठा करके ले गए हैं, उनसे उठ नहीं रहा था। इतना सारा सामान था, कंबल था, दरी था, जूते, चप्पल, मोजे, चावल, राजमा, दाल, हरी सब्जियाँ, खजूर, बहुत सारे क्या क्या आइटम में गिनाऊं, इतने सारे आइटम उनको मिले। सब बड़े हर्षित और प्रसन्न होकर के यहाँ से गए हैं। इस बार की सेवा इतनी भव्य रही और सही मायने में गरीबों तक पहुँची। जो हम घूम के जंगलों में घूम के, पीछे एक जंगल है, पहाड़ी है, वहाँ घर घर में जाके एक एक घर आइडेंटिफाई करके जो रियल में गरीब हैं उनको कूपन मिला और उनको सामान मिला। तो ये सही दिवाली है और उनके घर में इस सामान के चलते सही में दिवाली मनेगी।
और ये नज़ारा है लखनऊ आश्रम में हो रहे दिवाली भंडारे का। यहाँ गरीब लोगों को जीवनोपयोगी सामान के साथ मिठाई, बर्तन, बाल्टी व उपयोगी साहित्य भी भेंट किया गया। लखनऊ आश्रम के अलावा उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर के आसपास के इलाके में दिवाली भंडारों का आयोजन किया गया था। यहाँ योग वेदांत सेवा समिति के सेवादारों ने दिल खोलकर किया था दिवाली भंडारा। दिवाली की मिठाइयाँ व जीवनोपयोगी सामान के पोटले पाकर यहाँ सभी दरिद्र नारायण अति प्रसन्न नजर आए हैं। और अब देखते हैं राजस्थान के जोधपुर इलाके में बापूजी के प्यारों ने दिवाली भंडारा कैसे आयोजित किया। ये दूर दराज के इलाकों में घूम घूम कर पहले दरिद्र नारायणों के घरों व बस्तियों को पहचाना गया और टोकरियां व पोटले भर भर कर दिवाली भेंट दी गई, जिसमें सब्जियां, फल, बर्तन आदि बहुत कुछ था। भेंट पाने के बाद इनका आभार इस तरह दिल से निकला। धन्यवाद है बापू को, हमारी जो खिदमत करते हैं तो बहुत धन्यवाद। पंचेड़ में बापूजी के सेवादारों ने गरीबों को दिवाली उपहार में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और नए नए जूते चप्पल भी भेंट किए थे। औरंगाबाद में पहले राम नाम की मस्ती और फिर दिवाली भंडारा। संभाजी नगर की योग वेदांत सेवा समिति ने दिल खोल कर किया यहाँ दिवाली भंडारा। डोंबिवली समिति के सेवादारों ने भी विशाल आदिवासी भंडारा आयोजित कर सार्थक कर दी थी अपनी दिवाली। तो ऐसे मनी बापूजी के सेवादारों की दिवाली।